शून्य सिंहासन का रहस्य। एक प्राचीन राज्य विलोकगढ़, जहां हर 100 साल में एक बार एक रहस्यमयी सिंहासन प्रकट होता है। शून्य सिंहासन। जो उस पर बैठता है उसे पूरे राज्य का सत्य और झूठ दिखता है। लेकिन आज तक कोई भी राजा उस पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि माना जाता है कि वह सिंहासन केवल निर्दोष हृदय वाले को स्वीकार करता है, वरना वह व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राजा अरहवेंद्र को राज्य में हो रही विचित्र घटनाओं की जानकारी मिलने लगती है। किसान अपने खेतों में डर से काम नहीं कर रहे, सेनापति के कुछ सैनिक गायब हो गए हैं, और हर पूर्णिमा की रात महल की पश्चिमी दीवार पर किसी अदृश्य सिंहासन की परछाई दिखती है। एक दिन रात्रि सभा में भविष्यवक्ता आता है और कहता है, जिस दिन राजा शून्य सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन सच बोलने वाले बचेंगे और झूठ बोलने वाले भस्म हो जाएंगे। राजा को लगता है कोई कुछ छुपा रहा है और वह खोज शुरू करता है। राजा को अपने ही महल में एक पुरानी पुस्तक मिलती है, जिसमें रानी यामिनी की तस्वीर किसी और राज्य की राजकुमारी के रूप में अंकित है, पर नाम है संध्या। राजा को संदेह होता है, क्या यामिनी ने अपनी असली पहचान छुपाई है? वहीं रानी रात को महल की पश्चिमी दीवार के पास खड़ी किसी से फुसफुसाते हुए देखी जाती है। विदूषक वातुल राजा को बताता है कि महल में कोई ऐसा है जो हर किसी की जासूसी करता है, और उसकी रिपोर्टें सीधे एक बंद कक्ष में जाती हैं, विमर्श कक्ष। राजा और सेनापति रूहान उस कक्ष में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सभी दरबारियों की गतिविधियों की गुप्त लिपियां मिलती हैं, लेकिन एक फाइल रानी यामिनी की पूरी तरह खाली है। या तो रानी पवित्र है, या सबसे खतरनाक। पूर्णिमा की रात आकाश से एक तेज नीली रोशनी महल पर गिरती है, और पश्चिमी दीवार से जुड़ा एक गुप्त द्वार खुलता है। भीतर एक विशाल गुफा है, जहां बीचों बीच शून्य सिंहासन प्रकट होता है, काले पत्थर से बना, जिसकी चमक आंखों को चुभे। रानी अचानक वहां पहुंचती है और कहती है, अगर किसी को इस पर बैठना चाहिए तो वह मैं हूं। राजा चौंक जाता है। रानी शून्य सिंहासन पर बैठती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वह बोलती है, मैं विलोकगढ़ की असली उत्तराधिकारी हूँ। मेरे पिता को इस महल में जिंदा जलाया गया था, और इस राज्य के हर मंत्री ने उस अन्याय में भाग लिया। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि सच उजागर करने आई थी। सिंहासन से रोशनी निकलती है, और जैसे जैसे वह रानी के माध्यम से सच्चाई दिखाता है, कई दरबारी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री वसुंध भस्म हो जाते हैं। राजा सिर झुकाता है, रानी की सच्चाई और साहस के सामने। राजा अरहवेंद्र और रानी यामिनी या संध्या मिलकर राज्य का पुनर्निर्माण करते हैं, अब न्याय के साथ। शून्य सिंहासन को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाता है, जहां हर पीढ़ी का शासक एक बार जरूर बैठता है, सत्य जानने के लिए। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि जहां सत्य है, वहीं राज्य का असली उत्तराधिकारी छिपा है, और जहां झूठ है, वहां विनाश तय है।